about everything. यहां पर हम देखेंगे am I supposed to inform you about everything? It's my duty to inform. Is it my duty? Is it my duty to inform you about everything? क्या ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको हर बात के लिए इन्फॉर्म करता रहूं? इसी तरह से हमने लिखा am I supposed to inform you about everything? तो अगर ये यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होता तो हम सीधा लिखते I am supposed to inform you about everything अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होता। तो ठीक है बेटा, अब आपने देखा कि ड्यूटी और सपोज टू का भी हमने देखा कि किस तरह से ये सेंटेंसेस बनते हैं। तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब रिस्पांसिबिलिटी पे मैंने दो सेंटेंसेस दिए हैं। रिस्पांसिबिलिटी पे हम देखेंगे कि रिस्पांसिबिलिटी पे हम सपोज टू का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है बीइंग द एल्डेस्ट ब्रदर, बीइंग द एल्डेस्ट ब्रदर, बड़ा भाई होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ माय सिबलिंग्स। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने सिबलिंग्स होते हैं जो छोटे भाई बहन होते हैं बाकी, उनका टेक केयर का मतलब है ख्याल रखूं, उनका ख्याल रखूं। तो बीइंग द एल्डेस्ट ब्रदर, बड़ा भाई होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने भाई बहनों का ख्याल रखूं। अब इस चीज को हम सपोज टू में किस तरह से चेंज करेंगे, इस सेंटेंस में हम सपोज टू का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो हम सीधे चलेंगे बीइंग the eldest brother, इतने तक हमारा सेम रहेगा, कॉमा I, it is my जो है वो I में चेंज होगा, I am, जाहिर सी बात है I के साथ हम am का इस्तेमाल करते हैं, I am supposed to, I am supposed to, बाकी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ठीक वो सेम रहेगा। आई एम सपोज टू टेक केयर ऑफ माय ऑब्जेक्ट सिबलिंग्स। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? यानी हमने देखो कितने अच्छे तरीके से हमने इसको चेंज कर दिया। बीइंग द एल्डेस्ट ब्रदर, बड़ा भाई होने के नाते इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी, ये मेरी जिम्मेदारी है टू टेक केयर ऑफ माय सिबलिंग्स, मैं अपने भाई बहनों का ख्याल रखूं। तो इसको हमने यही इसी मायने से इसका यही मतलब निकलता है जब हमने ये लिखा बीइंग द एल्डेस्ट ब्रदर, बड़ा भाई होने के नाते आई एम सपोज टू टेक केयर ऑफ माय सिबलिंग्स, ये मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं ये मेरा उद्देश्य है कि मैं अपने सिबलिंग्स जो मेरे भाई बहन हैं उनका ख्याल रखूं। तो ये आगे चलते हैं, आगे है बीइंग अ टीचर, एक उस्ताद होने के नाते आई मस्ट कवर ऑल द टॉपिक्स थॉरोली, मैं एक उस्ताद हूँ और उस्ताद होने के नाते मुझे चाहिए कि मैं सारे टॉपिक्स को ऐसे कवर करूँ, थॉरोली यानी ब्रॉडली डीपली मैं उन्हें कवर करूँ ताकि मेरे जो बच्चे हैं वो अच्छे से समझ पाएं। तो इसमें हम सपोज टू का इस्तेमाल कैसे करें, देखिए बीइंग अ टीचर सेम रहेगा, आई मस्ट, बीइंग अ टीचर आई के साथ सीधा हम पता है आपको आई के साथ एम सपोज्ड टू कवर ऑल द टॉपिक्स थॉरोली। ठीक है बेटे, समझ आ गया? तो बहुत ही आसान है, जैसे बीइंग द एल्डेस्ट ब्रदर इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ माय सिबलिंग्स, being the eldest brother I am supposed to take care of my siblings, being the teacher I must cover all the topics thoroughly, being a teacher I am supposed to cover all the topics thoroughly। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैंने बार बार आपसे कह रहा हूँ, एक बार कह रहा हूँ कि ऐसे समझ नहीं आएगा जब तक आप सेंटेंस लेंगे, जब तक आप उनका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। रटने से बेहतर है कि प्रैक्टिस के साथ किया जाए, जो कि हमेशा के लिए याद रखें। तो आगे जो हमारा रिस्पांसिबिलिटी भी हो गया हमारा, आगे हम पर्पस की तरफ चलते हैं। तो हम देखते हैं पर्पस में कैसे हम सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे हमारा जो आखिरी है वो है पर्पस। पर्पस के साथ हम सपोज टू का इस्तेमाल कैसे करते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिसमें मैंने पहले लिखा है द पर्पस ऑफ दिस मोबाइल इज टू कीप यू इन टच विद मी। इस मोबाइल का मकसद, द पर्पस ऑफ दिस मोबाइल, लाइक मैं अपने भाई को बोल रहा हूँ तो उसको बोल रहा हूँ द पर्पस ऑफ दिस मोबाइल इज टू कीप यू इन टच विद मी। इस मोबाइल का मकसद यही है कि ये आपको मेरे साथ टच में रखेगा।
अब जरा देखते हैं इसमें हम सपोज टू का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। तो क्योंकि हमारा जो मोबाइल है वो सब्जेक्ट है, तो हम सीधा लेंगे दिस मोबाइल is supposed to, हमने इसका कर दिया इसमें क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया हमने। दिस मोबाइल इज सपोज्ड टू कीप यू इन टच विद मी। तो दोनों का मकसद एक ही है। यहाँ पे भी जो हमने पहले देखा, इसमें भी हमने देखा कि द पर्पस ऑफ दिस मोबाइल इज टू कीप यू इन टच विद मी। इस मोबाइल का पर्पस जो है वो ये है, इसका जो मकसद है वो ये है कि ये आपको मेरे साथ टच में रखेगा। और हमने लिखा दिस मोबाइल इज सपोज टू कीप यू इन टच विद मी, और इसका भी मतलब यही है कि इस मोबाइल का जो मकसद है वो ये है कि ये आपको मेरे साथ टच में रखेगा। तो दूसरे सेंटेंस में चलते हैं। द पर्पस ऑफ माई वीडियो इज टू टीच यू इंग्लिश। जैसे मैं इंग्लिश क्लासेस देता हूँ, मेरे वीडियोस का मकसद क्या है? मेरे वीडियोस का मकसद यही है कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊं। तो जरा इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसमें सीधे वीडियोस जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, तो लिखेंगे हम माय वीडियोस। तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ आर लगेगा। माय वीडियोस आर सपोज्ड टू टीच यू इंग्लिश। इस तरह से हमने इसको हल कर दिया है। आगे चलते हैं हम। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। कोई कहता है आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एक बार फिर से लिखिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो इसको हम सीधे लिखेंगे व्हाट आर यू, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहेगा तो आर। व्हाट आर यू सपोज्ड टू डू इन योर लाइफ। व्हाट आर यू सपोज्ड टू डू इन योर लाइफ। यही मकसद है कि आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। व्हाट आर यू सपोज्ड टू डू इन योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। तो आगे चलते हैं। द पर्पस ऑफ, तो यहीं पे मैं यहाँ पे जवाब दे रहा हूँ। द पर्पस ऑफ माई वीडियो इज टू डू समथिंग सिग्निफिकेंट। तो द पर्पस ऑफ माई लाइफ, सॉरी, द पर्पस ऑफ माई लाइफ इज टू डू समथिंग सिग्निफिकेंट। मेरी जिंदगी का जो मकसद है, मेरी जिंदगी का जो उद्देश्य है वो ये है कि मैं कुछ सिग्निफिकेंट, कुछ नामवर करना चाहता हूँ, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। तो इसको हम देखेंगे द पर्पस ऑफ माई लाइफ। तो इसको हम सीधे लिखेंगे आई एम सपोज्ड टू, आई एम सपोज्ड टू डू समथिंग, यानी आई एम सपोज्ड, आई यानी मैं, यहाँ पे लिखा द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी का मकसद, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट में हूँ इसलिए मैंने आई एम लिखा। आई एम सपोज्ड टू डू समथिंग सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, कुछ नामवर करना चाहता हूँ, ताकि जो मेरे लिए बहुत फायदे, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि जो मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद हो, ऐसा करना चाहता हूँ। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से कितने आसान और सिंपल तरीके से हमने सपोज टू का इस्तेमाल किया। तो आज जो हमारा टॉपिक था वो था कि सपोज टू का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। इज एम आर इज एम वाज वर के साथ और सपोज टू प्लस वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है। तो अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा सपोज टू के साथ हम बी या हैव का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो मेरी आगे आने वाली वीडियो में आपको पता चलेगा। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको समझ आएगा, रटने से ये याद नहीं रहेगा जितना आपको प्रैक्टिस से याद रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज के जो लेक्चर है, आज के जो टॉपिक है वो आपको बिल्कुल
अच्छा और आसान, दरअसल आसान ही था। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। तो फिर भी इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है या कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि और साथ में बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ हैं उससे आप अपडेटेड रहेंगे। और क्योंकि एक प्रॉब्लम है, कोरोना वायरस पेंडेमिक जो है वो जो फैल गया है, उसकी वजह से हमें घर में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस देने पड़ते हैं। मुझे उम्मीद है आप घर पे रहेंगे, आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। और मेरी आगे आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिए। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।